Namaskar, Adab, Shast Shri Akal और खुशामदीद. So very welcome to all of you to the session. This is your master teacher Harsh Prem and I'm in front of all of you with the next session of surface area volume. तो yes, we are going to start surface area volume और आज का सेशन जो है वो है चैप्टर आउटलाइन. मतलब बेसिकली आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किसको अवॉइड कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ. तो सेशन में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, बिकॉज हो सकता है लास्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाए या फिर हो सकता है लास्ट वाला टॉपिक मैं जो बताने वाला हूँ उसको अवॉइड करना हो. तो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड इन टुडेज सेशन. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम डिले किए. एंड हियर वी गो. शुरू करने के पहले ये शेड्यूल शायद थोड़ा सा पुराना हो चुका है आई गेस, क्योंकि ये सेशन पिछले हफ्ते जाना था, थोड़ा गड़बड़ हो गया. तो लेट्स नॉट लुक एट दिस शेड्यूल. हाँ, वेदांतु एडफेस्ट लाइव है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. क्यों? क्योंकि भैया इस एडफेस्ट में आप हर एक वेदांतु के कोर्सेज पे 50% ऑफ ले सकते हो. यस, यू हर्ड इट राइट. चाहे कोई भी क्लास हो, ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 तक, हर एक ग्रेड में हर एक कोर्स पे 50% ऑफ. तो 6 से 12 50% ऑफ एंड ऑल कोर्सेज, जो भी कोर्स आपको लेना है उन सब पे. इनफैक्ट अभी सबसे ज़्यादा आप पूछोगे सर सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा अच्छा कोर्स है जिसको लिया जा सकता है, तो द बेस्ट वन विच स्टूडेंट्स आर चूजिंग. आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. मेरा तो पर्सपेक्टिव कहता है कि तुम्हें भैया टर्म 2 के तरफ जाना चाहिए, बिकॉज टर्म 2 अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सारे बच्चे टर्म 2 को लेके चिंतित भी हो और इसका प्रिपरेशन भी आपको करना है. तो टर्म 2 अनडाउटेडली बहुत सारे बच्चे टर्म 2 की तरफ जा रहे हैं, बट एक अच्छी खासी जनता वो वेदांतु के तत्व बुक्स की तरफ जा रही है. तो मुझे भी डाउट हुआ कि तत्व बुक्स, अभी बुक क्यों खरीद रहे हो भाई. तो एक बच्चे से मैंने बात किया और उस बच्चे ने बड़े अच्छे अच्छे इंसाइट शेयर किए, जो मुझे बाद में लगा कि हाँ यार बच्चा तो यही चाहता है. तत्व बुक्स में हमारे वेदांतु में क्या होता है कि आपको पहले तो हर एक सब्जेक्ट का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके घर भेजा जाएगा. तो हर एक सब्जेक्ट बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जीके और एप्टीट्यूड मतलब मेंटल एबिलिटी. तो इतने सारे बुक्स आपके घर भेजे जाएंगे, ठीक है, थ्रू कुरियर आपके एड्रेस पे प्रिंटेड फॉर्मेट में. पहली चीज. दूसरी चीज, जो बच्चा वेदांतु का तत्व बुक लेता है, ये पूरा का पूरा, ये उन बच्चों को डाउट ऐप फ्री में मिलता है. मतलब बाकी जो बच्चे डाउट ऐप लेते हैं वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन पे, तो जो बच्चा सिर्फ तत्व लेता है उसको भी डाउट ऐप मिल जाएगा जो प्रो वाले बच्चों को मिलता है. तो दूसरा फायदा, आपको डाउट ऐप मिल गया. और तीसरा, आपको वेदांतु के सारे माइक्रो कोर्सेज फ्री मिलते हैं. सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. माइक्रो कोर्स में क्या होता है, हर एक चैप्टर रिकॉर्डेड रहता है. आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप मस्त बढ़िया इससे माइक्रो कोर्सेज से रिवीजन कर सकते हो. तो ये तीनों फायदा, यही 3 फायदे बच्चों को चाहिए, यही 3 चीजें मैक्सिमम बच्चों को चाहिए होती हैं. अब ये तीनों चीज कितने रुपए में मिल रही है, मुद्दा ये है. तो ऐसे तो इसका दाम 4000 है और इस पर डिस्काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम बच्चों को ज़रूरत रहती है और इस पर डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं होती है. तो 4000 का कोर्स 400 रुपीज़ डिस्काउंट रहता है और ये 3600 में मिलता है. बट वेदांतु एडफेस्ट में इस पर भी 50% डिस्काउंट है और ये 4000 का कोर्स पीपल आर गेटिंग इन ओनली 2000 रुपीज़. 2000 में आपको 6-7 बुक्स, पूरा का पूरा डाउट ऐप, पूरे के पूरे माइक्रो कोर्सेज, मतलब ऑलमोस्ट ये जितना पैसे का है उससे ज़्यादा का इसमें सर्विस मिल जा रहा है. तो जिन बच्चों को लाइव सेशन की ज़रूरत नहीं है, अनडाउटेडली वो आंख बंद करके तत्व बुक्स की तरफ जा सकते हैं. जिन बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है, उनको ऐसा लगता है नहीं सर हमारा अभी नहीं क्लियर हुआ है, हमें पढ़ना है, हमारे बेसिक्स कमज़ोर हैं, हमें अभी और जानना है, सीखना है, तो वो बच्चे टर्म 2 के कोर्स की तरफ जा सकते हैं. टर्म 2 के कोर्स में आप लाइव सेशंस लगाओगे, वहाँ पे भी डाउट ऐप होता है, वहाँ पे भी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है. ये तत्व बुक्स में भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी. वेदांतु की टेस्ट सीरीज यहाँ आपको तत्व में भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी. ठीक है, तो अब आप अपने से डिसीजन ले लो. आपको लाइव क्लासेस चाहिए, गो फॉर टर्म 2. लाइव क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, नहीं सर मतलब मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ रखी हैं, थोड़ा रिवाइज करना है, माइक्रो कोर्सेज से हो जाएगा, किताबें मिल जाएंगी, डाउट ऐप मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर वगैरह वाला, तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो फिर गो फॉर तत्व बुक्स, ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, समझ गए, क्लियर है. चलिए, तो ये तो इन्फॉर्मेशन था वेदांतु एडफेस्ट का. पूरा फायदा उठाओ, नहीं तो वापस फिर इसको यही सेम चीज़ आपको 4000 रुपीज़ का मिलेगा.
ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अब सरफेस एरिया वॉल्यूम। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली हिट दैट लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक, चलो चैप्टर आउटलाइन। तो इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, सबसे पहले चैप्टर आउटलाइन मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाली है। दूसरा उमंग का सेशन, तो उमंग के सेशन में 2 सेशंस होंगे, 2 या 3 होंगे, जिसमें मैं आपको सारे थ्योरी पढ़ाऊंगा। फिर एक वन शॉट होगा जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज कराऊंगा, और फिर एक एमसीक्यू स्कोर बूस्टर क्विज का सेशन होगा। ठीक है, अब उमंग में 2 सेशंस होंगे, तो एक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे और एक होगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पे, और यही सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। अब इसका वेटेज देख लो थोड़ा सा। तो वेटेज में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट है, देखो 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक इसी से आने वाला है, तो 6 नंबर आपके हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम पढ़ेंगे। ये वाला तो बड़ा सिंपल होगा। बेसिक मैथ्स में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक वालों थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 4 नंबर और 5 नंबर ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। जो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है वही 5 मार्क्स में भी आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और 3 मार्क्स वाला भी, मतलब आपको इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों लेंथी है, वेटेज भी आपका ज्यादा है। तो बेसिक मैथ्स वाले तो खासकर ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक बात, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चीज की तरफ। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे पहले तो सरफेस एरिया पढ़ना है और दूसरे पार्ट में वॉल्यूम पढ़ना है। सरफेस एरिया आप सबको पता है, कोई भी फिगर उठा लो, कोई भी 2 डायमेंशनल, सबका तुम एरिया जानते हो, ये बचपन से पढ़ते आए हो। तो भैया रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये है, वो है, सब तुम जानते हो। सम ऑफ ऑल सरफेस एरियाज ऑफ फेसेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस एरिया। अब बात करते हैं 3D फिगर्स की। तो 3D फिगर जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो ये कि जैसे मान लो तुम्हारे पास क्यूबॉइड है, कार्टून है, मान लो ये इस टाइप का कार्टन है, अमेज़न से तुमने कुछ ऑर्डर किया जूते, और वो जूते इस कार्टून में पैक होकर आए हैं। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि इस कार्टन के जितने भी सरफेसेस हैं उन सब का एरिया। तो इस कार्टन का एक टॉप है, दिख रहा है, एक बॉटम है, वो दिख रहा है, टॉप और बॉटम का एरिया सेम होगा, तो ये एक एरिया हो गया। फिर एक ये साइड वाला एरिया है और एक ये साइड वाला एरिया है, ये दोनों भी सेम होंगे, ये दूसरा एरिया बन गया। और एक जो फ्रंट में है और एक जो उधर बैक में, ये इधर वाला बैक और एक इधर वाला फ्रंट, तो इसके भी 2 एरिया होंगे। तो इन 6 के 6 सरफेसेस का जब सम करोगे आप, तो उसे ही हम कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, अब इस सरफेस एरिया में 2 टाइप का सरफेस एरिया होता है। एक सरफेस एरिया होता है टोटल और एक होता है कर्व्ड। टोटल और कर्व्ड का क्या मतलब, देखो टोटल का मतलब ये जो 6 है सारे के सारे 6 ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ऑल 6 सरफेसेस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इट इज बेसिकली द कर्व्ड पार्ट। तो टोटल में क्या होता है, आप टोटल में से अगर आप टॉप को और बॉटम को हटा दो, तो जो बचे हुए पोर्शंस है ना, उसे ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। हर फिगर में, चाहे ये क्यूबॉइड हो इसमें, या अगर आप मान लो सिलेंडर का लेते हो, तो सिलेंडर में भी क्या है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो एक ये वाला एरिया है जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, और एक टॉप वाला एरिया है, एक बॉटम वाला एरिया है। तो इसमें भी अगर तीनों को लेते हो, टॉप, बॉटम एंड कर्व्ड पार्ट, तो टोटल सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम को हटा देते हो तो जो बचा हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेसिकली वो होता है जो कर्व पार्ट हो। अब वो रियलिटी में कर्व हो भी सकता है या शायद कर्व ना भी हो, बट दोनों केसेस में साइड वालों को ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक बात। इस केस में जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इधर 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 जो 4 साइड वाले हैं, इनको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। इमेजिन करके देखो कि अगर ये रूम है, तो रूम में अगर आप सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार और आजू बाजू वाली दीवार, चारों दीवारों को ले लोगे, तो वो भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज आल्सो कॉल्ड एज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और इस पे सवाल आते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू CSA। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। ठीक, यहां तक सबको समझ गए? ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, डिफरेंसेस क्या है। अब इसके बाद बस इसमें फॉर्मूलेज हैं जो आपको समझना है, याद करना है और क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो चलो उनको भी देख लेते हैं। अब दूसरी चीज है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का बड़ा सिंपल सा मतलब है, वॉल्यूम मेजॉरिटी केसेस में, वॉल्यूम बेसिकली पहले तो ये समझो निकलता कैसे। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका सिंपल होता है, आपने जो भी एरिया निकाला यहाँ पे, उस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। यही प्लेन एंड सिंपल हर जगह होगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सरफेस एरिया हर का निकाला, एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर ले लेते हैं, जैसे अभी अभी हमने क्यूबॉइड लिया था, तो क्यूबॉइड में सरफेस एरिया निकालोगे तो वहां पे तो 6 होते हैं, तो वो जो 6 हैं वो सारे में तुम हाइट मत मल्टीप्लाई करो, इट्स बेसिकली बॉटम तुमको दिख रहा है लेंथ, ये बाजू वाला तुमको दिख रहा है ब्रेड्थ, तो एरिया क्या हुआ बॉटम का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ, इस लेंथ इंटू ब्रेड्थ में हाइट मल्टीप्लाई कर दो, आ गया वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तुम सिलेंडर देख लो, एक सिलेंडर में ये होता है इस टाइप का फिगर, तो बॉटम का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर में h मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हो गया वॉल्यूम। तो बेसिकली वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज एरिया इंटू हाइट। हाँ, हमेशा हो सकता है कि हमेशा ऐसे ही सिंपल आप एरिया इंटू हाइट कर दो तो आंसर ना आए, बिकॉज उसके पीछे 10 और कारण होते हैं, तो हम लेकिन बस मतलब समझ लेना वॉल्यूम निकलता ऐसे है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला फाइनल क्या आता है वो अलग हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोन ले लो, तो कोन में क्या होता है, बच्चा देख रहा है कि सर ये तो बॉटम इसका भी सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तुमको क्या लगता है करना चाहिए? अगर कर देंगे तो भाई इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम सेम ही आएगा क्या? फिगर सेम नहीं है तो वॉल्यूम कैसे सेम हो सकता है? तो यहाँ क्या दिक्कत हुई, यहाँ दिक्कत हुई कि भैया हमारा फिगर ही ऐसा है कि यहाँ से टेढ़ा हो गया, तो इन सब टाइप के फिगर्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो इसका बस हम फॉर्मूला ही हम याद कर सकते हैं, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो इसका होता है उसका 1/3 होता है ये। तो इस तरीके की चीजें होंगी आपके साथ, बट बेसिक्स तो हमेशा यही रहेगा, ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी देखते हैं। तो वॉल्यूम अब आपको मैंने बता ही दिया। मूविंग ऑन, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन इसको टैकल करने के लिए आपको यहीं से गुजरना पड़ेगा। यू नीड टू नो द सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर एवरी फिगर, यू नीड टू नो द वॉल्यूम ऑफ एवरी फिगर, एंड देन ओनली यू कैन कम हियर। अब कॉम्बिनेशन में क्या क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन में बेसिकली आपको अलग अलग टाइप के फिगर्स दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो ये पेंसिल है, पेंसिल आपने पहले देखा होगा बचपन में, पेंसिल के पीछे रबर लगा हुआ आता था। तो अगर ऐसा है तो पेंसिल के पीछे रबर, तो आपको दिख रहा है कि भैया ये पेंसिल जो है, ये वाला पार्ट जो लकड़ी वाला पार्ट रहता है, वुडन पार्ट, ये सिलेंडर दिख रहा है। अब इस ध्यान से देखो, आगे वाला जो पॉइंटेड पोर्शन है जहां से आपकी निब निकली हुई है, ये एक कोन है। अगर तुम अलग अलग काट दो तो ये वाला पोर्शन बेसिकली एक कोन है, ये वाला पोर्शन आपका हो गया सिलेंडर, और इसके इधर जो लगा हुआ है दिस इज बेसिकली अ हेमीस्फेयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बताइए इसका वॉल्यूम क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ये तीन चीजों का वॉल्यूम आपको ऐड करना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें नहीं पता है कि भैया इन तीनों का वॉल्यूम क्या होता है, तो तुम नहीं बना पाओगे सवाल। और सबसे ज्यादा यही सवाल पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन एंड कन्वर्जन। दूसरा सवाल इसमें क्या हो सकता है, इसमें दूसरा सवाल हो सकता है बताइए इस पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चा अगर समझदार नहीं होगा तो वो गलती कर देगा। वो क्या करेगा, उसको दिख रहा है हेमीस्फेयर है, सिलेंडर है, कोन है, अब वो तीनों का टोटल सरफेस एरिया ऐड करेगा, लेकिन वैसे आंसर नहीं आएगा। सोच के देखो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो जो सरफेस तुमको दिख रहा है उसी का एरिया लोगे। ऐसा तो है नहीं कि पेंसिल के अंदर घुस के उसका एरिया ले लोगे, वो तो नई चीज है। तो अब क्या क्या दिख रहा है तुमको, इस पेंसिल का ये वाला कर्व्ड पोर्शन दिख रहा है। डोंट यू थिंक कि हेमीस्फेयर का ये सिर्फ कर्व्ड पार्ट है? अगर हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता तो क्या होता, देखो ये है हेमीस्फेयर, इसमें ये वाला पोर्शन है कर्व्ड, तो दिस इज CSA, और अगर आप इसमें टॉप ऐड कर देते हो तो टॉप प्लस CSA मिलकर टोटल सरफेस एरिया बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये वाला जो टॉप है ये तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो पेंसिल के अंदर घुसा हुआ है, चिपका हुआ होगा ना। तो आपको अगर इस पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आपको CSA कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, किसका, इस इरेजर का। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर में भी टोटल सरफेस एरिया नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये टॉप और ये बॉटम कहां दिख रहे हैं, दिख तो नहीं रहे हैं। तो यू हैव टू टेक द CSA एंड देन कोन। जो कोन है, कोन का भी आपको सिर्फ CSA लिखना है, बिकॉज इसका भी बॉटम नहीं दिखेगा आपको। तो इस तरीके से इन सवालों में सोचना पड़ेगा कि आपको क्या लगाना है। यू डोंट हैव टू बी अ लकीर का फकीर कि भाई हमने इसमें क्वेश्चन ने पूछा टोटल सरफेस एरिया, हमने तीनों को टोटल सरफेस एरिया जोड़ दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल मैं आपको बहुत सारे करवाऊंगा सेशन के बीच में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको बता दिया ओपन करके। अब इसी तरीके से जैसे मान लो ये कैप्सूल है, ऐसे सवाल भी आते हैं, कैप्सूल है, कैप्सूल का वॉल्यूम बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो अगेन आप इसको अलग अलग करके देखोगे और सोचोगे कि कौन सा पार्ट दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, कौन सा वाला एरिया को लेना है। जब जैसे मान लो टोटल सरफेस एरिया आया इसका, तो भाई आप CSA लो, कर्व्ड सरफेस एरिया लो हेमीस्फेयर का, उसके बाद सिलेंडर का, उसके बाद हेमीस्फेयर का। किसी का टोटल सरफेस एरिया लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि वो टॉप और बॉटम तो किसी का दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ऐसे बनेंगे ये सारे क्वेश्चंस। मूविंग ऑन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। अब दूसरा आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, स्फेयर है। अब कहेगा कि ये लोहे का स्फेयर है, ये एकदम सॉलिड लोहे का स्फेयर है, इसको मैंने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, और पिघला के एक दूसरा सिलेंडर बनाया। बताइए इस सिलेंडर की हाइट कितनी है अगर रेडियस 6 दिया हुआ है। तो एक्चुअली हुआ क्या, यहां से लोहा पिघल के इधर गया, मतलब लोहे का जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा, मेल्टिंग। तो हमेशा याद रखना, मेल्टिंग के केस में वॉल्यूम को हम इक्वल करते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट वुड डू। यहां पे आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए रेडियस दिया हुआ है 4/3 πr³ फॉर्मूला लगेगा, यहां पे भी फॉर्मूला लगेगा, एंड हेंस यू विल गेट द वैल्यू। तो कन्वर्जन में बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू जस्ट इक्वेट द वॉल्यूम फर्स्ट फिगर का जिसको हमने मेल्ट किया है, एंड देन इज इक्वल्स टू सेकंड फिगर जिसको हमने बनाया है। दैट इज व्हाट वी डू। तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल बन जाएगा। बस इस चैप्टर में यही है। तो यही सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स में आपको उमंग के जो सेशंस हैं उसमें यही सब कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, और वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि तुमको सारे वीडियोस पहुंच जाएं तुम्हारे पास टाइम से। जब मैं उमंग के सेशंस लूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को प्रेस करके रखना और उमंग सेशंस अपन करेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, और कुछ और तुम कहना चाहते हो, कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ बात है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो। कमेंट बॉक्स में डालना, लाइव चैट में मत डालना, लाइव चैट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एंड यस, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वेदांतु एडफेस्ट का पूरा फायदा उठाइए, बिकॉज प्राइसेस कम है। आप सारे लोगों को जो कोर्सेज की जो भी जरूरत है अभी लेना सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है। ज्यादा पैसा क्यों देना चाहते हो? अगर अभी आपको लेना है, मान लो 10 दिन बाद का सोच रहे हो, गो फॉर इट राइट नाउ, बिकॉज खत्म हो जाएगा तो 10 दिन के बाद आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि अभी आप प्लान कर लो, इजंट इट? तो वेदांतु के तत्व बुक्स एंड टर्म 2, दीज 2 थिंग्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर परचेजिंग राइट नाउ, और इन पे हैवी डिस्काउंट्स है। वेदांतु के टर्म 2 के जो कोर्सेज हैं वो 650 रुपीज 850 रुपीज में मिल रहे हैं फॉर 1 मंथ। एंड जो तत्व के बुक्स हैं वो 2000 रुपए में आपको सारी चीजें मिल रही हैं, सारे के सारी किताबें प्रिंटेड फॉर्मेट में, डाउट ऐप वेदांतु का टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज, माइक्रो कोर्सेज, रिकॉर्डिंग, सब सारी चीजें। तो वो सारी चीजें आपको तत्व बुक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारे लिंक कहां दिए हुए हैं? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, सबसे पहला लिंक तत्व बुक्स का दिखेगा, और उसके थोड़े और नीचे जाना तो आपको दिख जाएगा CBSE टर्म 2, और वहां से आप यू कैन एक्चुअली गेट इनटू द सेशन। 15 डेज का लिखा रहेगा ट्राई फॉर 15 डेज, बट आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे, आप जो भी मनी देते हो उसमें 15 + 15 डेज आपको मिलता है। तो दैट इज बेसिकली 1 मंथ। तो इन दैट 650 रुपीज और 850 रुपीज आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ट्रायल मिल जाएगा। ठीक है, तो बल्ले बल्ले। That was all people for this session. See you all in the next session. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो. Take care. Bye bye. Good night. Bye.